मांगरोल संयुक्त किसान संघर्ष समिति के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किसान पंचायत में क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों से सैकड़ों किसान शामिल हुए। पंचायत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पिछले 9 महीने से खरीफ फसलों का मुआवजा सभी किसानों को जारी नहीं होने पर प्रशासन को प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि गलत सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा वितरण में गंभीर अनियमितताएं जुड़ी हुई हैं। मीडिया प्रभारी महावीर मुंडली, साहबलाल, श्रवण योगी, उमाशंकर, गंगाधर, मुकेश भटवाड़ा, सत्येंद्र सिमलिया और कमलेश मीणा ने कहा, किसानों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि शीघ्र ही सभी किसानों के खातों में खरीफ फसलों का मुआवजा और बीमा क्लेम जमा नहीं करवाया गया तो चुनावी घोषणा के अनुसार संपूर्ण कर्ज माफी के वादे पर अमल नहीं किया गया तो क्षेत्र में किसान लामबंद होकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और आगामी पंचायत चुनाव में सरकार का बहिष्कार करेंगे। समिति संयोजक रामचंद्र मीणा ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें लगातार खराब हो रही हैं। इसके साथ ही वन क्षेत्र से निकलकर हिरण, सुअर और रोजड़ा जैसे वन्य जीव फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान को लागत भी नहीं निकल पाती, जिससे वे कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान की गई कर्ज माफी की घोषणा पर अमल नहीं होना सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। किसान पंचायत को सत्यनारायण सिंह, किसान नेता नागेंद्र नायक, आईनी राम प्रसाद मीणा तथा अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने किसानों से अपने अधिकारों के प्रति सजग और संगठित रहने का भी आह्वान किया है। वहाँ से जो खरीफ की जो फसलें खराब हुई थी अतिवृष्टि के कारण, इसका एक तो मुआवजा रुका हुआ है और बीमा क्लेम रुका हुआ है। बाकी गत चुनाव में सरकार ने घोषणा की थी किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी की, वो घोषणा भी अधूरी पड़ी है। और एक अपन मालपुर में जो डैम बन रहा है, इसमें किसानों की काफी ज्यादा तादाद में जमीनें अधिकृत की गई है सरकार द्वारा, लेकिन उसके कोई मापदंड ही नहीं है, कोई उसका जो नियम नीतियां है ही नहीं। किसान की जैसे 8 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, उसमें से 2 बीघा जमीन अगर डैम में गई है और वो बीच में से निकाली गई है तो बाकी जो शेष बची है जो भूमि वो तो अव्यवस्थित होगी, वो तो किसान के किसी काम की नहीं रही। तो मुआवजा संपूर्ण जमीन का किसान को मिलना चाहिए, ये हमारी एक भी मुख्य मांग है। और इस मांग को लेकर ये आज जो किसान पंचायत का जो 14वां स्थापना दिवस था संयुक्त किसान संघर्ष समिति का, तो इसके माध्यम से आज तहसील क्षेत्र के गाँवों से जो किसान आए थे ये जाजम लगी है। और अगर ये मांगे हमारी जो पूरी नहीं होती तो आज हमने निर्णय किया, एक प्रस्ताव पारित किया है सर्वसम्मति से सभी किसानों ने। आगामी बुधवार को बड़ा आंदोलन करेंगे। आदित्य देखने को मिला है कि हर जगह के किसान यानी कि मांगरोली की तहसील के नहीं, बारा जिले के भी नहीं, यानी कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ हर जगह के किसान आज तक भी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। उसके बावजूद भी उनकी मांग को पूरा क्यों नहीं किया जाता? ये सबसे बड़ी एक राजनीतिक उदासीनता है राजनेताओं की, सरकार की। जो चुनाव के वक्त इनको किसान याद आता है और चुनाव जीतने के बाद किसान को भूल जाते हैं। आपने देखा होगा भी गत उपचुनाव में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई थी, किसान किसान सबके मुंह पे किसान था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसान को जो बुला दिया जाता है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। किसान केवल वोट देने का एक इन्होंने माध्यम साधन समझ रखा है राजनेताओं ने, और ऐसे किसान की बात नहीं सुनेंगे तो किसान तो फिर इनका बहिष्कार करेगा। आगामी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, इनमें सबक सिखाएगा किसान इनको। और जो भी सरकार ने भी 100 करोड़ रुपए किसानों के मुआवजे डाले थे 12 जिले को, किसानों को अब तक क्यों नहीं मिले? अब ये पता ही नहीं इनको कौन खा गया। 100 करोड़ रुपए अगर राशि डली थी किसानों के नाम पर, अब इनको राजनेता खा गए, प्रशासनिक अधिकारी खा गए, कोई सरकार ने डाले नहीं, कोई वाहवाही करने के लिए पैसा डाला गया था, किसान के जेब में तो पैसा आया ही नहीं। अब किसान कैसे मान ले कि मुआवजा डाला था? ये तो केवल कागजों में, अखबारों में है बस। तो आज दिन तक भी जो किसानों ने कुछ भी काम किया उसके लेकर बाई चांस किसान ने कोई गलत काम कर दिया तो उसके ऊपर पूरे प्रशासन उसकी तरफ खिलाफ हो जाते हैं। और वही राजनेता यदि किसानों को पेमेंट को खा जाते हैं, उसी प्रकार से आपने भी बताया किसानों को 100 करोड़ रुपए खा चुके हैं, तो उसके ऊपर यहाँ की राजस्थान सरकार के ऊपर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये सब मिले हुए हैं ना, कानूनी कार्रवाई होगी कैसे? अभी देखा थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कृषि मंत्री राज्य सरकार के डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, उन्होंने एक ब्रांच में 1150 करोड़ रुपए का जो बीमा क्लेम का जो घोटाला उजागर किया था। और पहले जो नकली खाद बीज के नाम पर जो उन्होंने छापेमारी की थी, उन छापों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, साठगांठ करके सरकार ने उन मामलों को दबा दिया। तो इससे साबित होता है कि नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट लोग हैं, बैठे हुए हैं अफसर, अधिकारी और राजनेता सब मिले हुए हैं किसान को लूटने के लिए। अभी किसानों की प्रधानमंत्री ने बताया गया था किसानों की आयु दुगनी करने के लिए, यानी कि आयु करने के लिए बताया गया था, पर किसानों को समय पर खाद भी नहीं मिलता, उसको लेकर क्या? ये बड़ा दुर्भाग्य है साहब। आय दुगनी करने की तो केवल ये जुमले हैं, ये वादे हैं
और ये कागजों में और अखबारों तक सीमित है। किसान की आय दुगनी नहीं हो रही। किसान तो पिछले 5 सालों से, आप मांगरोल अंता क्षेत्र की बात करें हम तो, यहाँ प्राकृतिक आपदा से किसी न किसी प्रकार से किसान की फसलें बर्बाद हो रही है और किसान घाटे में जा रहा है और कर्ज के बोझ तले दब रहा है। किसान तो जो सेठ साहूकारों से जो खेती करने के लिए जो कर्ज लेता है ना, वो भी चुका नहीं पा रहा, क्योंकि जो अगली जो फसल किसान बोता है ना, उसमें लागत निकल नहीं पाती दूसरी फसल को पैदा करने की। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आय दुगनी करने वाले केवल ये कागजी है, हवा या वादे हैं। ये वास्तविक रूप से जमीन पर धरातल पे आके कोई देखता नहीं किसान की पीड़ा को। आय दुगनी तो राजनेताओं की हो रही है, अफसर कर्मचारियों की हो रही है। देश को इन्होंने जोक की तरह चिपकर खोखला कर दिया, किसान को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। किसान कर्ज माफी के लिए भी आगे की योजना रहेगी क्या आपकी? बिल्कुल, हमारा तो जो एजेंडा है किसानों की कर्ज माफी का ही है। और तो हमने बता ही दिया, मुआवजा, बीमा क्लेम, कर्ज माफी। क्योंकि कर्ज माफी भी के रूप में किसान भीख नहीं मांग रहा। जब राजनेताओं को पेंशन मिलती है, सांसदों को पेंशन मिलती है, और ये किसके टैक्स के आधार पर मिलते हैं? जनता से पैसा लूटा जाता है और इनके पैसे से, इनकी खून पसीने की कमाई से इनको पेंशन मिलती है। एक बार जो विधायक बन गया, एक बार जो सांसद बन गया, और वो 2-2 बार 3-3 बार अगर चुनाव लड़ता है ना, उसको 2-2 3-3 बार तक ये पेंशन है, ये वेतन भत्ते जारी रहते हैं। किसान तो केवल अपनी फसल का भाव मांग रहा है। ये लोग किसान को जो खून पसीने से जो पैदा करता है, किसान अपनी फसल को उसका ही भाव नहीं दे पा रहे। ये लूट रहे हैं देश को। ये दुर्भाग्य की बात है।